देखने वाले हैं डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। तो इस हाइपोथेसिस में जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, इलेक्ट्रॉन का जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके से होता है वो डिस्क्राइब किया है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है मैटर की तरह भी और वेव की तरह भी। इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक मैटर एंड वेव, मतलब ये क्या करता है, दोनों की तरह बिहेवियर शो करता है। मैटर की तरह भी बिहेव करता है, उसी को हम बोल सकते हैं पार्टिकल, एंड दूसरा वेव, रेडिएशन की तरह भी ये बिहेवियर दिखा सकता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन रहता है जिस पर निगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। मतलब वो मैटर की तरह भी बिहेव करता है एंड वेव की तरह भी बिहेव करता है। सो उसका जो स्टेटमेंट है वो हमने नेक्स्ट स्लाइड पर लिया है। इलेक्ट्रॉन शोज द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर एज वेल एज वेव। ठीक है, तो ये जो डी ब्रोगलीज थे उन्होंने क्या किया था कि जो वेवलेंथ होती है उसके लिए फॉर्मूला डिस्कवर किया था। तो उसके लिए उन्होंने दो एनर्जी इक्वेशंस का यूज किया था। फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन था वो दिया था आइंस्टाइन ने, आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ एनर्जी E इज इक्वल टू mc²। एंड दूसरा जो था वो हमें बोर थ्योरी से मिला था, बोर थ्योरी वो था E इज इक्वल टू h²। ठीक, ये दो इक्वेशंस थे। इन दो इक्वेशंस का यूज करके उन्होंने क्या किया था, जो वेवलेंथ होती है वो फाइंड आउट की थी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, h/mv, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं h/p। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये डी ब्रोगलीज ने दिया था, ये वाला जो बॉक्स में लिखा है वो डी ब्रोगलीज ने दिया है। ये इक्वेशन बनाने के लिए उन्होंने फर्स्ट जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखा है आइंस्टाइन इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन एनर्जी का जो बोर थ्योरी से मिला था उसका यूज किया था। इन दो इक्वेशंस को यूज करके ये जो वेवलेंथ है वो फाइंड आउट किया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं किस तरीके से यूज किया। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं E इज इक्वल टू mc², फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन E इज इक्वल टू h²। सेकेंड, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं μs hc/λ। ठीक है, तो ये सेकेंड इक्वेशन है। अब क्या करते हैं, हम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे mc² m, यहाँ पे लिखते हैं mc² इज इक्वल टू hc/λ। यहाँ से mc² है, यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो इक्वेशन इस तरीके से मिलेगी हमें। यहाँ पे mc इज इक्वल टू h/λ, इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h/mc। ठीक है, लेकिन ये जो c है यहाँ पे इसको रिप्लेस किया गया v से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे c लिखते हैं तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए यूज किया जाएगा। अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे v से तो वो हर एक पार्टिकल के लिए हम यूज कर सकते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, इसी को यहाँ पे लिखा गया है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। दिस इज डी ब्रोगलीज इक्वेशन। ठीक है, तो डी ब्रोगलीज का स्टेटमेंट क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट इज जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बिहेव करता है मैटर की तरह और पार्टिकल की तरह। ठीक है, तो फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक बोथ मैटर एंड वेव। इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है मैटर की तरह, उसी को हम बोलते हैं पार्टिकल, एंड सेकेंड वेव की तरह, उसी को बोलते हैं हम रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक मैटर एंड वेव। अब इस पर बेस हम क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विद अ मास 1 ग्राम एंड अ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि डी ब्रोगलीज का जो इक्वेशन था लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ये है। ठीक है, mv। तो यहाँ पे जो दिया है द डी ब्रोगलीज वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विथ मास, यहाँ पे मास दिया है, मास इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो h होता है वो होता है प्लैंक कांस्टेंट। तो इसको हम यहाँ पे पहले वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे जो h की वैल्यू है प्लैंक कांस्टेंट के 6.6 × 10⁻⁻34।
ठीक, डिवाइडेड बाय योर 1 ग्राम, सो हियर 1 into 100। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, देखो लैम्बडा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻³ आंसर आएगा इसका। ठीक है, ये 10⁻² है, ऊपर जाएगा तो ये 10⁻² हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर 6.63 इंटू 10⁻³ मीटर, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है ये प्रॉब्लम, ये वाला, तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले मास दिया है, मास ऑफ 0.66 kg of ball moving with a speed 100 meter per second, the associated wavelength will be lambda is equal to h upon mv। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है, lambda is equal to 6.63 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय, और उसकी यूनिट होती है जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाय मास 0.66 इंटू 100, ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और ये केजी में दिया है। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो लैम्बडा इज इक्वल टू आंसर आएगा 1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये ऐसा आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है। तो इस तरीके से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना था, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, जो डी ब्रोगलीज थे उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ड्यूअल बिहेवियर दिखाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, ड्यूअल बिहेवियर दिखाता है, पार्टिकल की तरह और वेव की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब रेडिएशन की तरह बिहेव करता है। और यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आएगा वेवलेंथ का वो h अपॉन mv आएगा। ठीक, इसी को हम लिख सकते हैं h अपॉन p। और ये इक्वेशन बनाने के लिए हमने 2 इक्वेशंस का यूज़ किया था। फर्स्ट एनर्जी इक्वेशन जो आइंस्टाइन ने दिया था, E इज इक्वल टू mc², एंड दूसरा इक्वेशन जो है E इज इक्वल टू h न्यू, उसी को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू hc बाय लैम्बडा। तो ये 2 इक्वेशंस हैं जिनका यूज़ करके यहाँ पे डी ब्रोगलीज ने क्या किया था, ये वेवलेंथ का इक्वेशन फाइंड आउट किया था। ओके, थैंक यू।